नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा एक बार फिर पुनः बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। उन नियमों को कि जिनको हम अपने जीवन में अपनाते रहेंगे या उनका पालन करते रहेंगे तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम ऐसी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर हमने अगली वीडियो में भी चर्चा की थी कि हमारी जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है, जो पेट है, जब उसमें पाचन नहीं होता है तब हम बीमार होते हैं। तो इसलिए इसी कड़ी में आगे है आयुर्वेद का एक श्लोक है, अजीर्णेम व्यंजनम विषम, अर्थात जब तक अजीर्ण है अर्थात जीर्ण नहीं हो पाया है, बोले तो कि हमारा भोजन का पाचन नहीं हो पाया, तब तक हम कोई सी भी व्यंजन का सेवन करेंगे तो वह विष के समान है। अर्थात हमें भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। जब हमें अच्छी प्रकार से भूख लगे तभी हमें भोजन करना चाहिए। अगर हम बिना भूख लिए भोजन करेंगे तो वह भोजन कितना भी अच्छा है तो वह भी विष के समान है। अर्थात जब तक हमारा पहला पाचन नहीं हो पाया है तो उसके बाद हमें दूसरा भोजन नहीं लेना है। ठीक है। तो दूसरा है अर्ध रोग अनिद्रा, अर्थात जो आधे रोग होते हैं अनिद्रा के कारण होते हैं। अनिद्रा अर्थात नींद न आना। जब व्यक्ति अच्छी प्रकार से सोएगा, नींद अच्छी प्रकार से लेगा, समय पर नींद लेगा, पूरी नींद लेगा। अर्थात हम बात करते हैं तो कितनी नींद लेना है, वैसे तो एज के अकॉर्डिंग अलग है, लेकिन फिर भी आप 6 से 8 घंटे सो सकते हैं तो वो एक अच्छी नींद है, एक अच्छा समय है कि 24 घंटे में से हम 6 से 8 घंटे सोएं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब अच्छी प्रकार से सोएंगे तो हमें नींद प्रॉपर आएगी, अच्छी प्रकार से आएगी और हमारे जो आधे रोग हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि अनिद्रा के कारण ये आधे रोग हो रहे हैं। और जब हम नींद लेंगे तो आधे रोग स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जैसे कि क्या कि चिड़चिड़ापन होना, आंखें भारी होना, सिर में दर्द होना, बदन दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन होना, ये सारी जो समस्याएं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आगे बात आती है कि हमारा जो सबसे अच्छा जो भोजन है अर्थात जो किसी भी बीमारी में दिया जा सकता है, अगला जो सूत्र है उस पर चर्चा की हुई है कि मुद्गाली गदव्याली, अर्थात मुद्गाली मूंग को कहते हैं। अर्थात जो मूंग है वह प्रत्येक औषधियों में दिया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक बीमारी में दिया जा सकता है। बात करते हैं कि जैसे कि आप किसी भी वैद्य के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हल्का भोजन लेने के लिए आपको बोलता है, तो उसमें हल्के में क्या है, आपको बोलता है कि मूंग की दाल लेनी है, खिचड़ी बना के लेनी है जिसमें मूंग अच्छी प्रकार से मात्रा में हो। अर्थात हमें कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो तो उसमें मूंग की दाल हमेशा ले सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जो सबसे अच्छा भोजन है जिसको हम नियमित रूप से भी सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी कड़ी में अगला है अति सर्वत वर्जेते, अर्थात अति सर्वत वर्जेते, अर्थात जो अच्छा है वह कितना भी अधिक भोजन है तो उसका भी हमें त्याग करना चाहिए। अर्थात हमारे पास रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, अगर उनका भी हम अधिक सेवन कर रहे हैं तो वो भी क्या करना है, उसका त्याग करना। अर्थात हम उसका त्याग नहीं करेंगे, अत्यधिक भोजन हम लेंगे तब हम बीमार होंगे। इसलिए क्या आयुर्वेद में कहा गया स्वस्थ रहने के लिए अति सर्वत वर्ज्यते, क्योंकि हमें स्वास्थ्य के लिए भोजन करना तो क्या करना है, सम भोजन करना, अर्थात अच्छी मात्रा में भोजन लेना है लेकिन अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना है। भोजन हेल्दी होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, कोई कितना भी अच्छा भोजन है अगर वह भी हम अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं तो वह भी हमें हानि पहुंचाएगा। इसलिए कहा गया है अत्यधिक हमेशा त्याग करना है, अति किसी की भी हमें नहीं करनी है, चाहे वह कोई भी भोजन है। आपके पास लड्डू हो सकते हैं, गुलाब जामुन हो सकती हैं, जलेबी हो सकती हैं, बोले तो मैं कहूँ अभी मैंने बोला था मूंग की दाल हो सकती है, तो वह भी अत्यधिक उसका भी सेवन नहीं करना है। ठीक है। या फिर हम पानी की ही मात्रा कहें कि पानी अगर मैं 10-12 लीटर प्रतिदिन पीऊँगा या 20 लीटर प्रतिदिन पीऊँगा तो वो भी आपको हानि पहुँचाएगा। इसलिए अत्यधिक है उसका हमेशा त्याग करना है।
ठीक है। इसी कड़ी में अगला है नास्ति मूल मनोषधम, अर्थात जो प्रत्येक सब्जियां हैं, फल हैं, वो प्रत्येक औषधि का कार्य करती हैं। बस हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि जैसे हम बात करते हैं मिर्च भी है तो वो क्या है, हमारी जो आर्टरी है, वेन है, अर्थात जिनको ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको खोलने का काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है वो सब्जी में डाल के लेनी है, उसका एक विशेष तरीका, एक विशेष प्रोसेस के साथ उसको लिया जाता है, तब वो उसका काम करती है। इसी प्रकार हमारे खीरा है, हमारे पेट को साफ करने का कार्य करता है, ककड़ी है, आलू है, वो प्रत्येक जो अपने अपने भिन्न, आने वाली अगली वीडियो में हम उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कि किस किस बीमारी में कौन कौन सा भोजन लेना है, या किस किस सब्जी के, किस फल के, या किस भी भोजन के क्या गुण हैं, किस बीमारी में हमें इसको सेवन करना चाहिए और किस बीमारी में इसको हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात इतना कहा गया कि जो प्रत्येक सब्जी है वह प्रत्येक सब्जी औषधि का कार्य करती है। वो चीज़ अलग है कि आपको अगर ठंड की बीमारी है और आप ठंडी ही सब्जी का सेवन कर रहा था, जिसका तासीर ठंडा है, जिसका विपाक ठंडा है, तब आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन वही सब्जी जब आपको क्या है, पित्त की समस्या, बोलो तो आपके शरीर में गर्मी बनी हुई है, अत्यधिक आपको शरीर में क्या रहता है, जलन रहती है, तो ये सारी जो समस्या, तो उसमें जो सब्जी का ठंडा गुण है उसको आप लेंगे तब आपको ठीक करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम नेक्स्ट अगली वीडियो बनाएंगे। इसी कड़ी में भी कुछ अन्य नियम हम जोड़ेंगे। तो सभी को प्रणाम।